नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। और देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने बागडोर संभाली और उसके बाद आगे वो बढ़ रहा है लगातार, जिस तरीके से तमाम कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही है। लेकिन उनसे खास बातचीत बंसल न्यूज करेगा और उनसे खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। सर, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया प्रशंसा और बहुत बधाई के साथ हम सीधे चलते हैं विष्णुदेव साय जी की तरफ। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका और बहुत आपको बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने इस सफ़र में बहुत कामयाबी से आगे बढ़ें जी, और छत्तीसगढ़ की जनता को विकास, प्रगति और उन्नति की समग्रता के साथ आगे ले जाएं। सर, बगिया में एक फूल खिलता है और उस फूल का नाम है विष्णुदेव। राम प्रसाद जी और जशमनी देवी माता पिता। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा यादों के सफ़र में। जब आप रायगढ़ से और एक दूर दराज के क्षेत्र से, अभी तो कुनकुरी से आप विधायक हैं, जब अपने गांव और अपने घर सरगुजा की तरफ लौटते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं, तो माता पिता का संरक्षण, क्योंकि आपकी माता जी को जब हमने देखा, उनको जब मैंने बधाई देते हुए सुना, तो एक बहुत ठहरा हुआ व्यक्तित्व, कोई चेहरे पर एकदम गहरी शांति, मुझे वो बहुत आध्यात्मिक और बहुत ही सहज एक ऐसी अद्भुत महिला दिखी जिनकी बगिया में आप खिले और आज यहाँ एक उच्च पद पर, जो सबका सपना होता है। अपने बचपन को कैसे याद करते हैं विष्णुदेव जी? जी शरद जी, जी मैं एक किसान का बेटा, एक छोटा सा गांव, 2000 आबादी वाला गांव बगिया जी, और मेरा पूरा जीवन ही बड़ा संघर्षमय रहा जी। मैं 10 साल का था जी, तो मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया था जी जी, और परिवार में भाइयों में सबसे बड़ा होने के कारण जी, पूरी घर की जवाबदारी मेरे ऊपर आ गई थी जी। 3 छोटे भाइयों को देखना, माताजी को देखना, हमारी दादी माँ भी थी जी जी, उनको देखना। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ जी पूरा अपना परिवार, अपना जो व्यवसाय है खेती बाड़ी, उसको सबको देखा जी। तो स्वाभाविक रूप से जो एक बचपन में जो एक, क्या कहना चाहिए, बच्चों का जो मैं समझ रहा हूँ, खेलना कूदना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सब कुछ भी हम मतलब नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर में थी जी। और हम तो ये सोचते थे कि भाई हम अपने 3 भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको बड़ा आदमी बनाएंगे जी। और कभी हम सोचे नहीं थे कि हमको कभी विधायक भी बनना पड़ेगा, सांसद भी बनना पड़ेगा जी, और प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व संभालना पड़ेगा और कभी जी प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री का भी दायित्व संभालना पड़ेगा। ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, लेकिन ये सब शायद हमारे पूर्वजों के कारण, भगवान की दया से, और भारतीय जनता पार्टी को हमने ज्वाइन किया जी, तो भारतीय जनता पार्टी जो आदेश दिया उसको हम ईमानदारी से करते रहे। हमारे एसओसी जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व हुए, जी हाँ जी हाँ, और आज वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हैं जी, और भी बहुत राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी जो 5 बार सांसद हुए, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में राज्यमंत्री के रूप में भी काम किए, वो हमारे राजनीतिक आदर्श हैं जी। उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ आगे बढ़ाया। तो कुल मिला के ये सब के कारण हम अपने आप को इस मुकाम पर पाते हैं। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। अब मैं आपकी गंभीरता का रहस्य, उसकी तल तक पहुंच पाया कि जो बचपन जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों के प्रति खुद जवाबदेह हो गया, उस बचपन में निश्चित तौर पर बहुत कुछ दांव पर लगता है। एक माँ के आंसू पोंछने हैं, 3 भाइयों के जीवन को सुधारना है और उसी के साथ अपने पैतृक कामकाज को भी आगे ले जाना है। मुझे याद है आपकी जो एक तस्वीर जुदेव जी के साथ, दोनों युवा मित्र
बहुत गहन आत्मीयता से एक दूसरे को देख रहे हैं और शायद आपको बहुत समझते रहे दिलीप सिंह जूदेव, और उन्हें मालूम था कि मेरा ये युवा मित्र एक दिन छत्तीसगढ़ के उच्च पद पर अवश्य पहुंचेगा। बहुत सरल होना बहुत कठिन है विष्णुदेव जी। सबसे कहा जाता है जीवन का कठिनतम कार्य है कि व्यक्ति सहज रहे, सरल रहे, इससे कठिन कुछ नहीं है। आपको भी बहुत समझाइश मिलती होगी जीवन में, बाल्यकाल से लेकर युवावस्था से लेकर अब तक। कठोर दिखिए, एकदम से सख्ती से बात करिए, ऊंची आवाज में बोलना चाहिए, लेकिन ये सब है निरर्थक, क्योंकि जो सहजता में बात है वो किसी में नहीं है। इस पर जरा प्रकाश डालिए कि अपनी सहजता के लिए क्या क्या सुना आपने। जी हाँ, देखिए, सहजता, विनम्रता कहीं ना कहीं हम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी से सीखे। जी उनके साथ 25 साल हमको काम करने का अवसर मिला। 25 वर्षों में हमने कभी उनको किसी पर भी नाराज होते नहीं देखा। वाह वाह। वो कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान करते थे, सबसे गले मिलते थे जी, सबकी सुनते थे और उनकी समस्याओं का समाधान का प्रयास करते थे। तो कहीं ना कहीं हम उनसे सब गुण सीखे हैं और भगवान हमको सरल ही बनाया है। तो कई बार इसका आलोचना भी सहना पड़ता है। कई हमारे मित्र लोग भी बोलते हैं कि जी आपको इतना सरल नहीं होना चाहिए जी। लेकिन मैं बोलता हूँ कभी कभी आम जनता भी मतलब बोल देती है कि आपको इतना सरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज कहीं न कहीं लोग थोड़ा कड़क मिजाज पसंद करते हैं। जी तो मैं जी। सबको जवाब देता हूं कि भाई मेरा स्वभाव ही है, तो इसको तो मैं कैसे बदल सकता हूं। लेकिन वाह वाह। आप जी। जो भी समस्या हमको बताते हो उस समस्या का समाधान तो मैं करता हूं ना, किसी न किसी रूप में हम करते हैं। जी हमारा काम करने का तरीका जैसा भी है, लेकिन आपका काम तो होता है, अगर कहीं नहीं होता है तो बताओ। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। जी जी। बहुत तो इस सुंदर तरह बात से, कही आपने, बहुत सुंदर कई बात बार कही। जी। आलोचना भी हमको सहना पड़ता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कड़क मिजाज होने में या नरम मिजाज होने से मतलब है आपको, या काम होने से मतलब है। आप क्या चाहते हैं कि एक व्यक्ति आडंबर करे जी, कि जी। वो सहज सरल स्वभाव का है तो कड़क दिखे? नहीं नहीं, जनता को मतलब है। भगवान श्री राम को हम जब भी याद करते हैं विष्णुदेव जी, तो किसी भी विजय के बाद उनके जी। चेहरे पर कभी कठोरता नहीं थी। यहाँ तक कि अंतिम समय में जब रावण से जी। कुछ दर्शन के लिए लक्ष्मण जी को आगे आना था, तो श्री राम यही कहते हैं कि उनके सर की तरफ ना बैठो, शिक्षा ग्रहण करनी है तो पैरों की तरफ चलो। तो ये तो देश भगवान राम के आदर्शों का देश है, तो यहाँ तो सहजता ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो केवट के साथ हो या शबरी के साथ हो। क्या कहेंगे इस पर आप? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और रामायण तो पूरा एक सफल जीवन जीने का, जी उसमें सब कुछ कहा गया है। जी। तो कहीं ना कहीं हम भी अनुसरण करते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है। आप फिर भी कभी जब गुस्सा आता है आपको, तो मैं ये तो बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप उसे व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन नाराजगी कहें या क्षोभ कहें, वो भाव तो आते हैं। कौन सी ऐसी बात है, मैं राजनीतिक बातों की टिप्पणी अभी नहीं करूँगा, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको चुभती है, कि अगर कहीं आपको अनुशासन नहीं दिखता है तो आपको मन में क्षोभ आता है और आप सोचते हैं सब अनुशासित रहें? या कभी कभी मन में जो क्रोध का भाव भी उत्पन्न अगर कभी होता है तो किन बातों को लेकर होता है? क्या देखकर आपके, क्योंकि हमने सुना है समाज के वंचित वर्ग के प्रति सेवा का बड़ा भाव है, कभी उन पर भी अत्याचार होता होगा तो मन क्षोभ, पीड़ा, क्रोध से भरता होगा? जी देखिए, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र जी। से आता हूं, तो स्वाभाविक रूप से जो नीचे तबके के लोग हैं उनके साथ पाला पड़ता है। जी और उनके साथ जब अन्याय होता है तो बहुत कष्ट भी होता है। और एक बार मुझे याद है, जी हम बहुत क्या बोलना चाहिए, नाराज हो गए थे। जी उसका वीडियो भी वायरल हो गया था और लोगों को जी ये मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना सरल आदमी जी इतना मतलब जी कड़क भी हो सकता है। जी। लेकिन जी। मैं तो क्या, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
उस घटना से वैसे ही आक्रोशित हो जाता। जी। एक कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में ही एक ग्राम पंचायत में अटल चौक बना था जी। जिसको मतलब ये जो ऊर्जा क्या बोलते सौर हैं, ऊर्जा, जी, सोलर एनर्जी, लाइट, जी, हाई मास्क लाइट लगाने के लिए, हाई मास्क लाइट, हाँ, जी, अटल चौक जी। को जेसीबी से तोड़ के उसका 3 टुकड़ा कर दिए थे। तो वो दृश्य देखकर हमको बहुत कष्ट हुआ कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, जिसके हम लोग सदस्य हैं, जी। और जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी रहे, और जी। उनका चौक से बड़ा ये मतलब हाई मास्क लाइट हो गया। जी, जी। और जी। अधिकारी कुछ समझे नहीं और उसको जेसीबी से उखड़वा दिए, तोड़ दिए। जी। तो उस समय हम बहुत नाराज हुए थे, हम मतलब अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पाए थे। और वो वीडियो मतलब कहीं ना कहीं वायरल हुआ था। तो कभी कभी ऐसा कोई घटना विवश भी कर देता है, बिल्कुल शांत मतलब समुद्र में भी लहर लाने का। वाह वाह वाह, गए 3 दिन बीत और भय बिनु होई न प्रीत। बिल्कुल सही कहा आपने। और धीर गंभीर लोगों का क्रोध जो है वो निश्चित तौर पर बहुत गहन गंभीर बातों के लिए ही प्रकट होता है। और अटल जी तो परम श्रद्धेय हैं, और अगर उनको लेकर इस तरह की अवमाननापूर्ण कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पर आपका क्रोधित होना, आपका गुस्से में आना स्वाभाविक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आपने पढ़ा है, क्योंकि मुझे ये भी जानकारी है कि आप अध्ययनशीलता काफ़ी है आपकी, काफ़ी पुस्तकें आप पढ़ते हैं। पंडित जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या अंत्योदय दर्शन हो, अब ये अवसर आपको पहले भी मिले, पंच से लेकर सरपंच, विधायक, सांसद से लेकर आज मुख्यमंत्री तक और उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष तक। अब अंत्योदय दर्शन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोनों में रंग भरने का समय आपको पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और नियति ने, ईश्वर ने प्रदान किया है। कैसे आप देखते हैं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और विकास की मुख्य धारा तक उसका संपर्क हो? जी जी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हमारा पूरा प्रयास होगा जी। और दीनदयाल जी का अंत्योदय से हम पूरी तरह से प्रभावित हैं जी। तो जितना भी इन वर्गों के लिए हित का होगा वो पूरा प्रयास होगा हमारे तरफ से, हमारी सरकार के तरफ से जो भी संज्ञान में आएगा उस सब का समस्याओं का समाधान का प्रयास एक मुख्यमंत्री के नाते हमारे तरफ से होगा। जी जी। विष्णुदेव जी, ये बड़ी मांग रही है छत्तीसगढ़ में हमेशा से कि जहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय है, वनवासी समुदाय है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुँचे। आपने क्या मोटे तौर पर समस्याएं देखी हैं वनवासी समुदाय तक? कई बार हम उनको विकास की मुख्य धारा में लाने की ऐसी चेष्टा करते हैं कि वो अपनी रीति नीति से अलग होने लगते हैं। कई बार हम उनकी रीति नीति, उनकी बोलियों के संरक्षण के कार्य को भूल जाते हैं, चाहे गोंडी हो, हल्बी हो, इन सब का डिजिटाइजेशन होना चाहिए। इनके लोकगीत हैं, लोक परंपराएं हैं। घोटुल जैसी परंपरा के बारे में मैंने अपने पत्रकारिता के आरंभिक काल में इतना सुना, लेकिन अब मैं देखता हूं कि घोटुल जैसी अद्भुत प्रणाली के बारे में बहुत कम खबरें हैं। तो हमें आदिवासियों के मूल स्वभाव को डिस्टर्ब किए बिना उन्हें विकास से जोड़ना है। सर जी जी बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ में हर तरफ आदिवासी समाज है जी, और कई जातियां हैं आदिवासियों के, और सबकी कुछ कुछ अलग अलग परंपराएं भी हैं जी। तो हमारा प्रयास होगा कि उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, सबका संरक्षण हो, उसको और बढ़ावा मिले जी, और उसके साथ साथ ही उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास हो, इस पर सरकार विशेष ध्यान देगी। अंतिम प्रश्न कर रहा हूं आपसे, क्योंकि समय की बाध्यता है और आपका समय बहुत कीमती है। एक दिन बाद आपको दिल्ली भी जाना है। छत्तीसगढ़ की जनता को, शहर की, गांव की, कमजोर वर्ग की, समृद्ध वर्ग की, युवाओं की, महिलाओं की, आप क्या आश्वस्त करेंगे कि अब छत्तीसगढ़ के विकास का एक नया युग आरंभ हो चुका है? जी
हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं को, सज्जनों को, माताओं को, युवाओं को, किसानों को, सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद, सबका बहुमूल्य वोट, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट का मतदाता के हाथ में होता है, वो सब भारतीय जनता पार्टी को मिला है और एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और जो जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने, मतदाता ने दिया है, विश्वास करके, उनके विश्वास में 100% हम खरा उतर पाए, हमारी सरकार खरा उतर पाए, इसका भरपूर मतलब प्रयास होगा। बस इससे खत्म कर रहा हूं मैं। कई बार ये बात हो जाती है कि प्रतिशोध की राजनीति उभर के सामने आ जाती है। छत्तीसगढ़ में यह आरोप लगा पिछली सरकार पर और उसके पहले भी यह आरोप कांग्रेस लगाती रही है। आपका सहज व्यक्तित्व आश्वस्त करता है कि उचित कार्रवाई तो होगी, प्रतिशोध की कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है प्रतिशोध की राजनीति करना। ये सब कांग्रेस में हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जी जी जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात कही है और जो आपके व्यक्तित्व के उसी पक्ष की तरफ इशारा करती है। आप छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, ये हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आगे भी आपसे जब भी अवसर मिलेगा एक लंबी बातचीत के लिए हम तैयार रहेंगे। बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत शुक्रिया। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिनकी हम बात कर रहे थे, विष्णुदेव साय जी। बहुत बड़ी बात है उनकी। प्रतिशोध की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है, उनका साफ तौर पर कहना है। सबका धन्यवाद है, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे और सहज हैं, वो सरल हैं, लेकिन जब भी पार्टी के मान बिंदुओं पर प्रहार होता है तो प्रभु श्री राम की तरह उनका कहना है कि समुद्र में भी लहरें पैदा होती हैं। ओवर टू यू प्रशंसा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने खास बातचीत की, एक्सक्लूसिव ये बातचीत हमने देखी बंसल न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जुड़े, जो कि बेहद ही सौम्य और सहज व्यक्ति है। किस तरीके से उन्होंने अपना बचपन गुजारा और भी कई मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की। लेकिन यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।